अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासनों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो देगी चना पुलाव की है। इससे पहले भी आपको मेरे चैनल पर देगी पुलाव की रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन ये रेसिपी जो है वो उस रेसिपी से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस रेसिपी में मैं ना सिर्फ आपको पुलाव बनाना सिखाऊंगी बल्कि आपको वो सीक्रेट मसाला भी बताऊंगी जिसे आप एक बार बना लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका पुलाव हमेशा टेस्टी और देगी पुलाव बनकर तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पुलाव का ये सीक्रेट मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे आप लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो साबुत मसाले लिए हैं उसमें थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी जावित्री, 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टेबलस्पून सौंफ शामिल है। मैंने ये मसाला 1 किलो चावलों के लिए तैयार किया है। आप इसी क्वांटिटी से मसालों की मिकदार को बढ़ाते हुए ज़्यादा मिकदार में मसाला बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को चंद सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। इस दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। मसालों को तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद अब हम उन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब तक मसाले ठंडे होते हैं, यहाँ पतीले में मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसमें 2 बड़ी साइज़ की स्लाइस कटिंग की हुई प्याज शामिल करूँगी। प्याज को हम यहाँ गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ हमने जो मसाले रोस्ट किए थे वो भी बिल्कुल ठंडे हो गए थे। उन्हें मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर के जार में डालते हुए दरदरा सा पीस लिया है। लीजिए, हमारा ये खुशबूदार सा देगी मसाला बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ हमने जो प्याज ब्राउन करने के लिए रखी थी वो भी ब्राउन हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे जिसे हम सर्विंग के दौरान इस्तेमाल करेंगे। बाकी की प्याज से हम पुलाव तैयार करेंगे। अब ये कैसे मुमकिन है कि हम देगी पुलाव बनाएं और उसके अंदर साबुत मसाले न डालें। तो साबुत मसालों में जो मसाले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी उनकी मिकदार कुछ यूँ है। 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, 2 तेज़पात, 6 से 7 लौंग, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची। इन मसालों को अब हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और इसी पॉइंट पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते वक्त इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। अब इसमें जाएंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया है। आपने टमाटर को यहाँ मोटा मोटा काट कर ही इसमें शामिल करना है। टमाटरों की चंद सेकंड भुनाई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है हाफ टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है इसमें वो पिसे हुए मसाले शामिल करने की जिन्हें हमने रोस्ट किया हुआ था। इस खुशबूदार मसाले में से थोड़ा सा मसाला हम रोक लेंगे, जिसे हम रेसिपी के आखिर में दम लगाते वक्त इसके अंदर शामिल करेंगे। इन खुश्क मसालों को चंद सेकंड तक भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ कप दही। आपने इसके अंदर दही लाजमी शामिल करना है। इससे ना सिर्फ हमारे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, बल्कि हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। अब हमने दही का पानी खुश्क हो जाने तक इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है और जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर उबले हुए चने शामिल करूंगी। ये आधा किलो चने हैं जिन्हें मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। इसमें तकरीबन हाफ कप पानी भी है। ये पानी भी हम चनों के साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ इस देगी पुलाव को बनाने के लिए छोटे वाले देसी चने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो आप यहाँ मोटे वाले सफ़ेद चनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चनों की मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम चनों की अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि इनका पानी भी खुश्क हो जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो चनों के अंदर तक चला जाए। इसके लिए मैं इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ चनों का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 3 गिलास के करीब शामिल करूँगी, क्योंकि इस देगी पुलाव को बनाने के लिए मैं यहाँ नए वाले बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए 1 किलो चावलों में 3 गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पानी डालने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को शामिल करने से पहले इन्हें हल्का सा कट लगा लें। इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून इमली भी शामिल करेंगे, जो इस पुलाव को और भी टेस्टी बना देगी। आप यहाँ इमली की जगह आलू बुखारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे और भी ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जैसे ही पानी के अंदर बबल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को यहाँ मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो दिया था।
अब हम चावलों को अच्छे से मिक्स करते हुए पतीले को कर देंगे कवर और मीडियम फ्लेम पर चावलों का पानी खुश्क हो जाने तक इसे पकाएंगे। जब तक यहाँ चावलों का पानी खुश्क होता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो लीजिए, चावलों का पानी भी हो गया है खुश्क। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जो इस पुलाव को मज़ीद फ्लेवरफुल बना देंगी। इस पॉइंट पर इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। इसी के साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज। अब आखिर में बारी आ गई है उस खुशबूदार मसाले की जिसे हमने थोड़ा सा बचा के रख लिया था, वो भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम पतीले को कवर करते हुए चावलों को तकरीबन 15 मिनट का दम लगाएंगे, ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये ज़बरदस्त सा देगी चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। यकीन करें, इस पुलाव की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है कि घर वाले कह रहे हैं कि बस जल्दी से खाना लगा दो। आप भी एक बार मेरी इस देगी चना पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए।